और उसके बाद हमें बेकी को एक बंद कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और वो तब पूरी पसीने से भीग चुकी थी। और तब वो कहता है कि नहीं, मैं फिर से फंस चुकी हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है उस बंद कमरे में अचानक से धीरे धीरे रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर बेकी रोते रोते कहता है कि कौन है वहाँ पर। और तभी वहाँ पर हमें स्योडोजियम को दिखाया जाता है। तब बेकी चिल्ला के कहता है कि ओ तुम हो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और तब हमारा स्योडोजियम बेकी को मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी बेकी का होश आ जाता है और तब उसे समझ आता है कि वो थोड़ी देर पहले जो सब देख रहा था वो एक सपना था। और इधर बेकी को होश आते हुए देख के जियांगसू से कहता है कि तो तुम उठ गए, तुमने इतनी जल्दी सोया था कि मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तब बेकी इधर उधर देख के कहता है कि वो तुम तो वही गैंग मेंबर हो, मैंने जिसको सुबह सुबह देखा था। और मिस चेरियोंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब हम देखते हैं कि चेरियोंग सुकून से बाहर के नज़ारे देख रहा था और कोई कुछ जवाब नहीं देता है, इसीलिए बेकी अपना सीट बेल्ट को हटाने जाता है और तभी चेरियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तब बेकी उनसे कहता है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मुझे अभी यहाँ से जाने दो। तब जियांगसू चेरियोंग से कहता है कि इस बार तुम उसे और थोड़ा प्यार से क्यों नहीं संभालते हो? तब बेकी जियांगसू से कहता है कि तुम कौन हो? तब जियांगसू बेकी की तरफ एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए हो? मेरे बारे में अच्छे से सोचो, मैंने जब तुम्हें तुम्हारा हेयर बैंड लौटा दिया था तब से हमने बहुत सारी यादें बनाई। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनते हुए बेकी को दिखाता है और तब बेकी को याद आ जाता है मिस जियांगसू के बारे में। और तब चेरियोंग एक गहरा सा सांस छोड़ते हुए कहता है कि बॉस, क्या आप अभी भी ऐसे ही बच्चों की तरह रोल प्ले करने वाले हैं? और तब बेकी हैरानी से चेरियोंग की तरफ घूमता है और सोचता है कि बॉस। और तब उसे याद आ जाता है कि स्टारडस्ट विंडो ने उससे कहा था कि उसकी आइडेंटिटी यंग ग्रुप के बॉस के पास एक्सपोज हो गया था। और तब बेकी घबराते हुए जियांगसू की तरफ घूमता है और कहता है कि हाँ, तुम बेकयॉन्जो हो? तब बेकयॉन्जो एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिसे सुनने के बाद बेकी जोर से चीख उठता है और आसपास के सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। और तब वो अपने पैर से ड्राइविंग सीट के ऊपर एक किक करते हुए कहता है कि तुम सब लोग मुझे बाहर जाने दो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किडनैप करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? और उसके बाद वो मन ही मन कहता है कि मैंने एक ऐसे कैरेक्टर को पॉसेस किया और निकला क्या, मैं अनाथ हो गई, एक गैंगस्टर का फियांसे भी बन गई, हर बार जिंदगी जोखिम में डाली और अंत में मैं किडनैप हो गई। तभी बेकयॉन्जो उसे ध्यान से जगाते हुए कहता है कि स्टूडेंट बेकी, ये सीट एक्सपेंसिव है। तब बेकी उनसे कहता है कि तो क्या ये मेरा कोई प्रॉब्लम है? तब मिस चेरियोंग बेकी से कहता है, मैंने ये आशा नहीं किया था यंग लेडी, मुझे लगा था कि तुम अब रो दोगे। तब बेकी गुस्से से चेरियोंग को कहता है कि रोने से क्या अच्छा होता है, तुमने तो पिछली बार मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था। तब मिस चेरियोंग चौंक के बेकी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें शुरू से ही खतरे का एहसास हो गया था? उसके बाद एक गंभीर सा चेहरा बनाते हुए कहता है, इसलिए पूरा मजाक खराब हो